हेलो ट्रेडर्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं वॉल्यूम और ओवाई। देखिए वॉल्यूम और ओवाई जब तक आप नहीं जानिएगा कि ये वॉल्यूम किस वजह से बनता है या ओवाई किस वजह से बनता है, तब तक आप लोगों को क्या होगा, असुविधा होगा। कहीं कि इसका ऊपर विश्वास नहीं होगा, एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर विश्वास नहीं होगा, आपका माइंड इसको विश्वास नहीं करेगा कि इतना तो आसान नहीं होगा कि मार्केट आएगा अपना रेजिस्टेंस में, मार्केट जाएगा अपना सपोर्ट में और मार्केट यहाँ से ही घूम जाएगा। अगर सबको मालूम चल जाएगा कि यहाँ से घूम जाएगा मार्केट, तो सब तो पूरा हेवीली जितना पैसा सब लगा देगा, यहाँ से बहुत आसानी से मार्केट में सब पैसा कमा लेगा, है ना। यही सोचेगा ना सब कि अगर इतना आसान होता है मार्केट तो तब सब पैसा कमाता, कहाँ है इतना इंसान लॉस कर रहा है। यहाँ पर मार्केट आएगा 19,000 में आके हमको रेजिस्टेंस से पुट बाय करना है, आराम से मुझे मालूम चल जाएगा कि मार्केट इतना दूर आने वाला है, तो हम तो 1000 लॉट 500 लॉट खरीद लेंगे तो मुझे तो आसानी से प्रॉफिट होगा। इतना तो आसान एलटीपी कैलकुलेटर नहीं है दोस्तों, इतना ही आसान है एलटीपी कैलकुलेटर। सिर्फ आप इसका ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि इतना आसान है। देखिए हम लोग का जो साइकोलॉजी है ना, हम लोग का जो माइंड है, आसान चीज को विश्वास नहीं करता है, और जो बहुत कठिन है उसको सीखने का लिए सोचता भी नहीं है कि नहीं सीखें हम इसको, है ना। देखिए बात को समझने का कोशिश करिए, गहराई से ध्यान से इस वीडियो को देखिए, तभी जाकर आपको समझ में। एक ट्रेडर में क्या होता है, ट्रेडर में सबसे बड़ा ट्रेडर का एक गुण होना चाहिए धैर्य और पेशेंस, और हो गया कि मार्केट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान बोले तो क्या ध्यान, देखिए ध्यान, ये मार्केट भी एक साधना है ना। साधना मतलब जानते, साधु सन्यासी लोग जो होता है वो लोग भी साधना करता है, एक चीज के ऊपर वो लोग पड़ा रहता है, सिर्फ ईश्वर को खोजते रहता है, इसीलिए वो लोग एक साधु एक सन्यासी बनता है। उसी तरह आपको भी एक ट्रेडर बनने के लिए ना एक किसी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान का मतलब क्या है कि आप एक की चीज के ऊपर सोच रहे हैं, अपना फोकस अपना माइंड को एक चीज का ऊपर ही लगा रहे हैं, तभी जाके उसको बोलता है ध्यान। अगर आप मार्केट में खेल रहे हैं या मार्केट आप देख रहे हैं, आपका ध्यान दूसरा तरफ है, या मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं आपका ध्यान दूसरा तरफ है, तो आप इस वीडियो से कुछ नहीं सीखने वाले हैं। सिर्फ अपना सिर्फ टाइम जो है वो लॉस होगा और कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपना माइंड को, अपना दिमाग को जब तक फोकस नहीं करिएगा कोई भी चीज में, या सीखने का इच्छा ना जागे। देखिए मन में सबका सीखने का इच्छा जागता है कि मुझे भी ट्रेडर बनना है, मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी हर एक चीज अचीव करना है, जैसे कि गाड़ी बाड़ी घर सब चीज हमको अचीव करना है, लाइफ में एंजॉय करना है। मगर इंसान जो है ये लाइफ में एंजॉय करने के ही लिए हर एक चीज करता है, बट जो है ना वो तपस्या बनने नहीं सकता, तपस्वी नहीं बनने सकता। देखिए साधना आपको करना ही पड़ेगा। ये ट्रेडिंग भी एक साधना है। आप लोग को, आप जब तक फोकस नहीं दीजिएगा ये मार्केट में या एलटीपी कैलकुलेटर में, कोई भी आप थ्योरी यूज करते हैं, कोई भी फार्मूला यूज करते हैं, आपको एक चीज समझना चाहिए कि आपको पूरा फोकस का साथ, ध्यान का साथ हर एक चीज का ऊपर एनालाइज करना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप अपना माइंड को ये सेट अप नहीं करते हैं तब तक आप एक बढ़िया ट्रेडर नहीं बन पाइएगा दोस्तों। चलिए जानते हैं कि बहुत ही आसान से आप लोग को समझाने वाले हैं कि वॉल्यूम और ओवाई का इसमें क्या है। देखिए वॉल्यूम का मतलब एक सिंपल सा बात समझिए कि वॉल्यूम हो गया बायर और ओवाई हो गया आपका सेलर, है ना। सिंपल सा बात, आपको कुछ यहाँ पर कुछ नहीं समझना है, आपको एक ही चीज समझना है कि ओवाई का मतलब हो गया सेलर और वॉल्यूम का मतलब हो गया बायर। तो वॉल्यूम का होता है बाइंग कर रहा है, बाइंग कौन सा कर रही है। अगर वॉल्यूम हम लोग को दिखाई दे रहा है तो ये वॉल्यूम ये 16 रुपये 75 पैसा हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये बाइंग हो रहा है, ठीक है। अगर यही चीज अगर सेलर सेल कर रहा है, सोच लीजिए यही 16 रुपये 75 पैसा को सेलर सेल कर रहा है ना, सेलर सेल कर रहा है 16 रुपये 75 पैसा को। तो एक चीज आप लोग समझिए कि जब तक बायर इसको 16 रुपये 75 पैसा को खरीदेगा नहीं, तब तक सेलर सेल किसको करेगा। आप ही लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, सेलर किसको सेल करेगा। बायर जब तक खरीदेगा नहीं, सेलर किसको सेल करेगा। अगर सेलर सेल नहीं करेगा तो बायर कहां से खरीदेगा। आप समझ रहे, इस सेलर जो है किसको सेल कर रहा है, ये सेलर जो है, सेलर लोग किसको सेल कर रहा है, ये किसको सेल करेगा। ये जो प्रीमियम है 1 रुपया 10 पैसा जो दिखाई दे रहा है, ये किसको सेल करेगा। जब तक बायर खरीदेगा नहीं तब तक तो वो सेल नहीं कर पाएगा, है ना। और जब तक बायर खरीदेगा नहीं, ये बायर जब तक ये प्रीमियम को खरीदेगा नहीं, सेलर सेल नहीं कर पाएगा। ये चीज आप लोग को दिमाग में माइंड सेट करना ही पड़ेगा कि सेलर और बायर एक दूसरे का बिना ये मार्केट नहीं चलेगा, ये एक दूसरे का बिना नहीं चलेगा। बायर और सेलर सब बोलता है ना कि मार्केट में हर दम का होता है कि सेलर
प्रॉफिट में रहता है और बायर जो है वो लॉस में होता है, वो भी आपको बताते हैं कि बायर लॉस कहाँ होता है। देखिए सिंपल सी बात समझने का कोशिश करिए। यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम लोग को दिखाई दे रहा है वाई भी है और चेंजिंग वाई भी है। चेंजिंग वाई का मतलब हो गया टुडे, मतलब कि आज का दिन मार्केट में कितना नया सेलर आया है, तो टुडे में हो जाता है ओवाई चेंजिंग वाई में, है ना। ओवाई का मतलब हो गया ये जो कॉन्ट्रैक्ट इसका रहता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया कि ये जो प्रीमियम का साथ इसका जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक बना हुआ है। इसी के लिए बोला जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, जो हम लोग का 1 हफ्ता का खेला होता है, 5 दिन का जो एक्सपायरी होता है, किसी कोई यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है 5 दिन के लिए, कोई सेलर बैठा हुआ है 30 दिन के लिए, तो सेलर बैठा हुआ रहता है कि ये इसका साथ जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, इसका साथ जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना। अभी एक चीज आप लोग समझिए, देखिए ध्यान से समझिएगा तभी जाके आप समझ सकिएगा। सोच लीजिए कि ये एक मार्केट का हम एक टान लेते हैं 2 लाइन और ऊपर में हम कर देते हैं 20 रुपया। ये 20 रुपया हो गया पुट साइड की मार्केट नीचे आएगा तो ये 20 रुपया बढ़ेगा, है ना। ये 20 रुपया नीचे आएगा मार्केट तो बढ़ेगा। और 20 रुपया हम कर देते हैं कॉल साइड। देखिए बढ़िया से समझिएगा, ये चीज़ आप लोग को कोई नहीं बताएगा, ये सब चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, है ना। ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस जो है और डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर जी का जो भी आशीर्वाद है, जो भी ज्ञान है, उसी वही दोनों चीज़ मिला के आपको हम ये चीज़ सब चीज़ बता सक रहे हैं। देखिए पुट जो है, अगर पुट में मार्केट नीचे आएगा तो ये 20 रुपया बढ़ेगा, है ना। ये पुट अगर मार्केट नीचे आएगा तो ये क्या होगा, ये 20 रुपया बढ़ेगा, ये जो 20 रुपया है वो बढ़ेगा। और अगर यहाँ से कॉल ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो ये जो 20 रुपया है ये भी बढ़ेगा। मगर एक बात समझिए, जो सेलर होता है ना, सेलर को बोला जाता है कि ये जो 20 रुपया है हर 1 घंटा में 1 रुपया करके कमने वाला है, हर 1 घंटा में 1 रुपया करके कमने वाला है ना। हर 1 घंटा में 1 रुपये करके कमने, तो क्या हो गया, टोटल हो गया ये मार्केट 20 घंटा चलेगा, है ना। इसका मतलब हो गया 20 आवर्स ये मार्केट चलेगा। तो सेलर क्या करेगा बताइए, सेलर का तो कुछ लाभ नहीं है उसको, उसके एक ही को लाभ है, ये 20 रुपया को पूरा खाना है, मुझे ये 20 रुपये खाना है। वो क्या करेगा, मार्केट में हर दम यही चीज में घूमते रहेगा। वो क्या करेगा, अपना टाइम पास करेगा, वो अपना टाइम वक्त बिताएगा। 20 घंटा हमको भाई जैसे भी करके ये मार्केट में पार करना है, कहा कि मार्केट में अगर हम 20 घंटा पार कर लेते हैं तो ये 20 रुपया मेरा हो जाएगा। किस लिए होगा, कहा कि 20 रुपया जो है 1 घंटा में वो 1 रुपया करके खा रहा है। उसी को बोलता है डेल्टा थीटा भीगा, मतलब जिसको बोला जाता है ग्रीक। तो ग्रीक का वजह से इस लोग का साथ जो सेलर लोग का साथ जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट का वजह से ये 20 रुपया हर 1 घंटा में 1 रुपया करके कमने लगेगा। तो भी क्या होगा, सेलर जो 20 रुपया में खरीदा है पुट और कॉल तरफ, तो वो दोनों 20 रुपया ये 0 हो जाएगा 20 घंटा का बाद। अभी आप बताइए, आप एक बायर है तो बायर को ये चीज हर दम समझना चाहिए कि ये जो 20 रुपया है 20 घंटा में खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को एक मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा कुछ देरी के लिए। कुछ जब प्रीमियम बढ़े, जब मार्केट ऊपर जाए तब प्रीमियम बढ़ेगा, तब हमको खरीदना है। और जब मार्केट नीचे आए, प्रीमियम जब बढ़ेगा पुट का, तब हमको खरीदना है ना। तो ये मार्केट में कैसे करके आपको मालूम चलेगा, आप हमको बताइए कैसे करके मालूम चलेगा। तो इसी को मालूम करने के लिए इतना सारा बढ़िया एक थ्योरी बनाया है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर जी ने। इतना सारा बढ़िया सा एक थ्योरी बनाया, जो इंसान सोच रहा है, कोई इंसान सोच रहा है फेक है, कोई इंसान सोच रहा है कि ये काम नहीं करता है। अगर इतना आसान होता तो सब तो पैसा कमाने लगता है। तो इतना ही आसान है, बट इसको समझना बहुत कठिन है। आपका माइंड इसको समझने के लिए रेडी नहीं है, मतलब समझने नहीं सकेगा आपका माइंड, ताकि आपका माइंड तो आपको धोखा देते रहता है। आपका माइंड तो आपको तो हर दम धोखा देता है, जिंदगी भर धोखा दिया है। आज तक आप जितना भी कुछ किए हैं, आपका माइंड धोखा दिया। आप सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, तो फ्यूचर में क्या होने वाला आप नहीं जानते। आप जो करके आए हैं कल, वो लॉस का है हो गया मार्केट में, तो लॉस जो हो गया सो हो गया, वो आज आप बदलने वाले नहीं है। जो आज जो हो रहा है, टुडे में जो हो रहा है, उसका लिए सिर्फ आपको सोचना चाहिए, है ना। तो इतना ही आसान है एलटीवी कैलकुलेटर। मगर क्या है कि आप लोग का जो माइंड है ना, वो आप लोग को परेशान करके रखता है कि इतना आसान होता है तो तब तो सब भी यहाँ पर आता। सापोन में मार्केट, सापोन में आके हमको यहाँ से पुट खरीद लेना है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस में आता मार्केट, तो रेजिस्टेंस से हम लोग को पुट खरीदना है, और सपोर्ट से हम लोग को कॉल बाय करना है ना। तो हमको इतना ही आसान रहता है मार्केट। तो
इतना काहे दरकार है भाई, इसमें तो सब पैसा कमाएगा, इतना तो आसान नहीं हो सकता। तो माइंड आपका जो है ना आपको कंफ्यूज करके रखेगा, आपको इतना ही कंफ्यूज करके रखेगा कि कुछ कहने का नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि पहले पूरा चीज़ को समझिए कि ये क्या थ्योरी है, ये एलटीपी कैलकुलेटर का जो डाटा है ये कैसे काम करता है, बायर कौन है, सेलर कौन है, आप लोग को समझा दिए है कि बढ़िया से एक ही चीज़ समझिएगा कि वॉल्यूम अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और ओवाई सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर भी ओवाई हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी ओवाई और वॉल्यूम दोनों है। बट यहाँ पर एक चीज़ आप लोग समझिए, यहाँ पर वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं है, ओवाई भी ज़्यादा नहीं है। काहे कि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होने का कारण ही यहाँ पर सेलर नहीं है। या सेलर बेचेगा किसको, या तो खरीदने वाला काम है, तो फिर बेचेगा किसको, ये किसको बेचेगा, सेलर किसको बेचेगा। ये जो प्रीमियम है 0.80 रुपीज़ जो दिखा रहा है, ये प्रीमियम, ये एक्सपायरी डे का डाटा आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसीलिए सब 0 दिखाई दे रहा है। तो ये जो प्रीमियम हम लोग को दिखाई दे रहा है 0.80 रुपीज़, ये अगर बायर नहीं खरीदेगा तो सेलर किसको बेचेगा, आपको हमको समझाइए। तो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है कि बायर खरीदने के लिए रेडी है, 16 रुपया 75 पैसा को खरीद रहा है बायर, तभी ना सेलर यहाँ पर आके इसको बेच रहा है, तभी सेलर आके बेच रहा है, तभी बायर खरीद रहा है। बायर जब खरीद रहा है सेलर भी बेच रहा है। तो इसीलिए एक ही साथ जब भी होता है बायर और सेलर जब भी रहता है एक साथ, तो वहाँ से ही मार्केट रिवर्स होता है, वहाँ से ही मार्केट रिवर्स होता है। अभी आप लोग को एग्जाम्पल एक चीज़ बताते हैं कि सोच लीजिए कि बाइंग यहाँ पर बहुत तेज़ी से बन रहा है ना। यहाँ पर सोचिए कि मार्केट में जो है 1 रुपया 10 पैसा बाइंग बहुत तेज़ी से बन रहा है। तो ये जब बाइंग हो रहा है तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा, है ना। ये पुट साइड जैसे कि मार्केट अभी दिखाई दे रहा है कि 19,000 में है, 19,000 से लेके 18,850 तक अगर मार्केट जाएगा, इसका मतलब क्या है कि 42 है। तो 42 में जब 42 होगा मार्केट, तो ये जो प्रीमियम आपको दिखाई दे रहा है 1 रुपया 10 पैसा, ये प्रीमियम बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो ये जो वॉल्यूम हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो इसका ये सब बायर है तो इसका प्रॉफिट होगा। मगर अभी आप बोलिएगा कि सेलर का तब लॉस होगा, नहीं, सेलर का लॉस नहीं होगा। पहले बात को समझिए, सेलर का लॉस नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। आप समझाते हैं कि सेलर का लॉस कहीं नहीं होगा। देखिए जब मार्केट नीचे गिर रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम हैवी है, सेलर भी यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रीमियम बढ़ रहा है। और आप जानते हैं कि सेलर हरदम चाहते हैं कि हाँ मेरा जो प्रीमियम हो, जो मैं 20 रुपया में खरीदूंगा और 0.5 रुपीज़ में बेचूंगा। और हम लोग चाहते हैं कि सबसे कम दाम में खरीद के ज़्यादा दाम में बेचना। सेलर उसी तरह चाहता है कि सबसे ज़्यादा दाम में खरीद के कम दाम में बेचना। समझ में आया बड़ी एक चीज़। तो सेलर तो चाहता है कि इसका प्रीमियम बढ़े, तब ना हम खरीदेंगे, तब ना ये ज़्यादा पैसा में खरीदेगा, तब ना इसका मोटा पैसा लाभ होगा। अगर ये 1 रुपया में खरीदेगा तो ये 1 रुपया ही उसका प्रॉफिट होगा। अगर ये 20 रुपया हो जाए, बायर इसको 20 रुपया तक कर दे, इसका प्रीमियम को 20 रुपया तक लेके चल जाए, तो सेलर तो 20 रुपया में खरीदेगा। आप 20 रुपया में खरीदेगा और वो बेचेगा कितना में, 5 रुपया में, 1 रुपया में, 0.5 एक्सपायरी डे में 0.5 हो जाता है। आप देखते हैं तब क्या होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप लोग अगर कंफ्यूज रहते हैं कि अगर यहाँ पर बायर इसको बाय कर रहा है तो इसका जब प्रीमियम बढ़ रहा है तो सेलर का लॉस होगा, लॉस नहीं होगा। ये इसीलिए खरीद रहा है कि इसको मालूम है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, तो इसीलिए प्रीमियम बढ़ने दो। ये प्रीमियम 20 रुपया होगा, ये प्रीमियम 20 रुपया होगा, तभी जाके ये प्रीमियम को अगर हम खरीदते हैं तभी जाके मेरा क्या होगा, मेरा 20 रुपया का प्रॉफिट होगा। क्योंकि वो जानता है कि यहाँ से फिर नीचे गिरेगा 20 रुपया से, फिर ये जो प्रीमियम है ये 5 रुपया में आ जाएगा, 15 रुपया मेरा प्रॉफिट होगा। आप समझ में आया सेलर और बायर किसे कहता है और कैसे करके ट्रेडिंग होता है मार्केट में, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को। देखिए आप लोग जब तक ध्यान से नहीं देखिए मेरा ये 3 साल का मतलब क्या बोले 3 साल का तपस्या है, तब जाके मैंने इतना सब जाने हैं और जान के मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी वजह से शेयर कर रहा हूँ दोस्तों कि मार्केट में हरदम एक चीज़ समझ में आप लोग को आना चाहिए कि मार्केट इतना ही आसान नहीं है। अगर आप जान जाते हैं तो आपका लिए बहुत आसान है। और मार्केट में क्या है, ट्रेडर को आसान चीज़ भी पसंद नहीं है और जो दिक्कत वाला चीज़ है वो भी पसंद नहीं है, सिर्फ उसको पैसा कमाना है, उसको सिर्फ पैसा कमाना है। तो अपना माइंड सेट को पहले से ही बढ़िया करिए। मार्केट में पहले आपको समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम क्या होता है, बायर होता है, ओवाई क्या होता है, ओवाई होता है सेलर। तो सेलर जब देख रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रीमियम में, मतलब खरीदारी चालू हो रहा है, यहाँ पर खरीदारी जब चालू होगा तो सेलर क्या करेगा, बिकवाली चालू करेगा।
कहें कि ये वॉल्यूम बढ़ाएगा, ये प्रीमियम को बढ़ाएगा, है ना, ये प्रीमियम को जो है वॉल्यूम बढ़ाएगा। और सेलर क्या करेगा, सेलर इस प्रीमियम को बढ़ने का इंतजार करेगा कि ये बढ़े तब जाकर हम खरीदेंगे, ये बढ़े तब जगह हम खरीदेंगे, क्योंकि सेलर जानता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है, तो जितना बढ़ेगा सेलर का इतना ही प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों इसी तरह ही मार्केट चलता है, इसी तरह ही मार्केट में आप लोग को एनालाइज करना पड़ता है। वॉल्यूम हुआ, चेंजिंग हुआ, ये सब चीज़ आपको गहराई से समझना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाइएगा दोस्तों, है ना। देखिए दोस्तों, इसी तरह वीडियो आपको मेरा इस चैनल में आप लोग को मिलते रहेगा। और आपको अगर एलटीवी कैलकुलेटर सीखना है या आप लोग को सीखना है ये गोटा गुटी स्टॉक मार्केट के लिए, ऑप्शन चेन एनालिसिस के लिए, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अगर आपको अच्छा लगे, बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिले दोस्तों, तो प्लीज़ 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 मुझे एक कमेंट करिए, एक लाइक कर दीजिए। जो इच्छा मन में वही आप पूछ सकते हैं इस वीडियो कमेंट में, आप लोग के लिए उसी तरह ही मैं वीडियो लेके आऊँगा, है ना। तो अपना माइंड को पहले सेट करिए, एलटीवी कैलकुलेटर के ऊपर विश्वास करिए कि एलटीवी कैलकुलेटर यहाँ से ही मार्केट रिवर्स होगा, सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, मार्केट वहाँ से ही रिवर्स होगा। जब तक मार्केट में WTT नहीं बन रहा या WTB नहीं बन रहा, तब तक मार्केट में कुछ अलग सिनेरियो हम लोग को दिखाई नहीं देगा। सिनेरियो, हर एक सिनेरियो में लेके आऊँगा वीडियो, हर एक सिनेरियो आप लोग को बताऊँगा। मेरा इस चैनल में आप लोग को हर एक सिनेरियो के बारे में आपको मालूम चलेगा। एक बाय बाय से आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट में कैसे करके एलटीवी कैलकुलेटर को यूज किया जाता है ना। सो दोस्तों थैंक यू, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय देके मेरा इस वीडियो को देखें, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। फिर से एक नया वीडियो में आप सभी के साथ मुलाकात होगी।